हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल प्रेम योगी सरल उपाय में। तो दोस्तों, नवरात्रि चल रहे हैं, तो अब हम बात करेंगे नवरात्रि में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जो नवरात्रि में आपका व्रत नहीं टूटे और आपको कमजोरी भी महसूस ना हो, तो इन सभी बातों का पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो काफ़ी लोग शारदीय नवरात्रि में व्रत रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा से रखते आ रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो पहली बार नवरात्रि के व्रत रख रहे होते हैं। तो नवरात्रि के व्रत जो कोई भी रखता है, उन्हें पहले कुछ दिनों में व्रत रखने के कारण काफ़ी कमजोरी महसूस होती है और हो सकता है कि ज़्यादा भूख भी लगती हो। अगर नवरात्रि में उपवास के दिनों में जो कोई उपवास रखता है, उसे सही भोजन खाना ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको यह जानकारी नहीं होती कि नवरात्रि के व्रत में हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए और किन चीज़ों से हमें परहेज रखना चाहिए। यदि आपने भी नवरात्रि के व्रत रखे हैं, तो आपको यह जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि किन चीज़ों को खाने से व्रत टूट जाता है। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नवरात्रि के व्रत में गेहूं का आटा, चावल, सूजी व बेसन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन चीज़ों का सेवन करने से नवरात्रि का व्रत टूट जाता है। इसीलिए इन चीज़ों को उपवास के दौरान नहीं खाना चाहिए। यदि आप नवरात्रि के व्रत के समय अपने भोजन में प्याज व लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, तो नवरात्रि के व्रत में करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और नवरात्रि के व्रत में प्याज लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से आपका व्रत टूट जाएगा, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तामसिक होते हैं, इन्हें नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, जिस नमक का इस्तेमाल आप रोज़ करते हैं अपने खाने में, नवरात्रि के व्रत के दौरान उस नमक का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। आप सेंधा नमक ले सकते हैं, जो स्पेशल व्रत के लिए ही तैयार किया जाता है। और यदि आपने नवरात्रि व्रत रखा है, तो आपको अपने भोजन में हल्दी का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनी सब्जी में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका व्रत टूट जाता है। नवरात्रि के व्रत में आप अपनी सब्जी को बिना हल्दी डाले बनाएं। और दोस्तों, नवरात्रि व्रत के दौरान आपको एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखना है, आपको अपने भोजन में बाहर के मसालों का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर के मसालों में अलग अलग तरीके के पदार्थ मिले होते हैं, जिनसे आपका व्रत टूट सकता है। यदि आपको भोजन में मसालों का इस्तेमाल करना ही है, तो आप अपने घर पर बनाए गए मसालों का ही प्रयोग करें। और दोस्तों, मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगी कि यदि आपने नवरात्रि व्रत सच्चे मन भाव से रखा है, तो आप दिन में सिर्फ एक बार ही नमक वाली चीज़ों का सेवन करें। यदि आप दिन में एक से अधिक बार नमक का सेवन करते हैं, तो आपको नवरात्रि उपवास का फल नहीं मिलेगा और आप दिन में किसी भी टाइम एक बार भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कौन सी चीज़ें इस्तेमाल में ले सकते हैं जिससे कमजोरी भी महसूस ना हो और व्रत हो भी जाए। यदि आपने नवरात्रि व्रत रखा है, तो आप दिन में 1 या 2 बार ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। आपको यदि नहीं है पता, तो बता दें कि काजू, बादाम, मूंगफली, पिस्ता, अखरोट, किशमिश आदि सभी ड्राई फ्रूट्स सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। यदि आप व्रत में इनका सेवन करते हैं, तो इससे आपका व्रत भी नहीं टूटेगा और आप एनर्जी फील करेंगे। और यदि आपने नवरात्रि व्रत रखा है, तो आप दिन में 2 समय मीठा दूध पी सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि दूध हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। और इसके अलावा यदि आपको दही खाना अच्छा लगता है, तो व्रत में आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार दही को मीठा या नमकीन ले सकते हैं। और लेकिन याद रखें
कि नमक का इस्तेमाल दिन में एक बार ही करना है, और वो भी सेंधा नमक। और दोस्तों, सब्जियों में नवरात्रि व्रत में लौकी, आलू, शकरकंद, कद्दू, गाजर, कच्चा केला, खीरा और टमाटर का सेवन कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सब्जियों के अलावा दूसरी सब्जियों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नवरात्रि के व्रत में सब्जियों में सिर्फ आलू का सेवन करते हैं। यदि आप पूरे 9 दिन भोजन में आलू खा सकते हैं तो आपको 9 दिन तक आलू की ही सब्जी बनाकर खानी चाहिए। इसके अलावा यदि आप आलू अधिक नहीं खा सकते तो अन्य सब्जियां जो हमने बताई हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, नवरात्रि के व्रत के दिनों में यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा फलों का सेवन करते हैं तो ऐसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे एक तो इससे आपको आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, और दूसरा फ़ायदा यह है कि फलों को खाने से आपका नवरात्रि का व्रत भी नहीं टूटेगा। और फलों में आप केला, संतरा, तरबूज, खरबूज, अंगूर, पपीता आदि का सेवन कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्रत के दिनों में गेहूं का आटा या फिर साधारण चावल खा लेते हैं, जिससे उनका नवरात्रि व्रत टूट जाता है। यदि आपने नवरात्रि व्रत रखा है तो आप सिर्फ अरारोट का आटा, साबूदाने का आटा, कोटू का आटा, राजगिरी का आटा, समा के चावल या फिर सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको खाने से आपका व्रत नहीं टूटेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और नवरात्रि व्रत से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का अंत होता है यहीं पर। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।